जी नमस्कार बच्चों। आज हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 5 एक बूंद। एक बूंद कविता हिंदी कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की लिखी हुई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हमारी हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और इस कविता में उन्होंने जीवन की सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए कहा है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। अगर कोई भी बाधा हमारे रास्ते में आ जाती है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि नई नई आशाओं जो हमारे जीवन में प्रकट हो रही है उनको अपनाना चाहिए। तो आइए बच्चों, करते हैं आज की ये कविता। एक बूंद। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। वो इस बूंद के माध्यम से कह रहे हैं कि अभी अभी इसी समय बादल हुए, बादलों से बारिश होना शुरू हुई, तो अभी एक बूंद बादलों से निकलकर नीचे की तरफ बढ़ने लगी। पहले वो बादलों की गोद में थी, लेकिन अभी जो ही बारिश शुरू हुई तभी एक बूंद बादलों की गोद से निकलकर नीचे की ओर बढ़ने लगी। सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। तो वो जब बादलों की गोद से निकलकर नीचे की तरफ बढ़ रही होती है तो उसके मन में बार बार यही विचार आ रहे होते हैं, वो बार बार यही सोच रही होती है कि वो अपना घर छोड़कर यूं इस तरह आगे बढ़ती चली जा रही है। उसने अपना घर क्यों छोड़ा, उसके मन में यही लगा रहता है। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। तो वो कहते हैं देव यहाँ पर बेटा भगवान को कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है। भाग्य किस्मत को कहा गया है और बदा लिखा। वो कहती है, हे भगवान मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है कि अभी मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगी या फिर धूल में मिलकर ख़त्म हो जाऊंगी। उसको भी नहीं पता, लेकिन वो बादलों की गोद से निकलकर जब धरती की तरफ बढ़ रही होती है तो उसके मन में यही सवाल आ रहे होते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है कि यूँ मैं अपना घर छोड़कर निकल पड़ी हूँ। अभी मैं पता नहीं बच पाऊँगी या धूल में मिलकर ख़त्म हो जाऊँगी। जा जलूँगी गिर अंगारे पर किसी, चूँ पड़ूँगी या कमल के फूल में। पता नहीं मैं किसी अंगारे में गिर ना जाऊँ, वहाँ अगर मैं गिर गई तो मैं जल जाऊँगी, या मैं किसी सुंदर से फूल कमल के ऊपर कमल की गोद में जाकर बैठ जाऊँगी। तो इस पैराग्राफ में वो भगवान से कहते हैं कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है कि मैं यूँ घर से जब निकली हूँ, पता नहीं आगे चलकर मैं बच पाऊँगी या मैं ख़त्म हो जाऊँगी, या तो मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊँगी या मैं किसी फिर कमल के फूल की गोद में बैठ जाऊँगी। इसी प्रकार हम मनुष्य भी ये सोचते हैं, अगर कोई भी हम काम करते हैं अगर उसमें असफल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं हमारा आगे क्या होगा, भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। लेकिन उसी ही टाइम बेटा जब बारिश हो रही होती है तो उसी टाइम बूंद नीचे गिर रही होती है, तो उसी टाइम हवा का झोंका आता है और वो उस बूंद को समुंदर की ओर ले जाता है। हालांकि समुंदर की ओर जाते हुए उसका बिल्कुल मन नहीं करता उस बूंद का कि उस तरफ जाए, वो अपनी ही सोच में लगी होती है, लेकिन जो है हवा का झोंका उसे किस ओर ले जाता है, समुंदर की ओर ले जाता है। एक सुंदर सीप का मुंह खुला, वह उसमें जा पड़ी मोती बनी। लेकिन जब उस हवा के साथ वह समुंदर की तरफ जा रही होती है तभी वो कहाँ गिर जाती है, समुंदर के आसपास जो सीप होते हैं ना बेटा, जिनका मुंह खुला होता है, लेकिन जब भी उसमें बारिश की एक बूंद चली जाए तो उसका मुंह बंद हो जाता है और उसमें मोती बन जाता है।
तो वो बूंद जो इतना सोच रही थी कि मैं अपने घर को छोड़कर आई हूँ, अभी पता नहीं मैं बच पाऊँगी या धूल में मिलकर ख़त्म हो जाऊँगी, या मैं किसी अंगारे पर गिर जाऊँगी, या कमल के फूल की गोदी में जा बैठूँगी। लेकिन उसी वक्त भगवान की, ये देखो कि भगवान ने उसी वक्त एक हवा का झोंका आया और उस बूंद को किस ओर ले गया? समुंदर की ओर। चाहे उस तरफ जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी जो हवा का झोंका था वो उसको समुंदर की ओर ले गया। और जो सुंदर सा सीप था समुंदर में, जिसका मुंह खुला हुआ था, और वो बूंद उसमें जा पड़ी और क्या बन गई? मोती बन गई। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। जब भी मनुष्य अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए घर से निकलता है तो वो लोग होते हैं, मनुष्य होता है बेटा, बहुत झिझकता है, बहुत सोचता है कि आगे चलकर मेरा पता नहीं क्या होगा। अभी मैं घर से तो निकल गया हूँ, क्या मैं जो सोच कर निकला हूँ वो पूरा हो पाएगा या नहीं पूरा हो पाएगा। बहुत कुछ सोचते झिझकते हुए हम जो है, लेकिन मनुष्य को कभी ना कभी घर छोड़ना पड़ता है अपने जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। लेकिन कभी कभी जब मनुष्य ये फैसला ले लेते हैं कि वो घर से निकलकर कुछ काम करेंगे, अपने जीवन में सफल होंगे, वो जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो पा लेंगे, लेकिन इसी प्रकार, इसी सोच विचार में, इसी झिझक के बाद अगर कोई मनुष्य अपने घर को से निकलकर अपने कर्तव्य की ओर, अपने सपने की ओर बढ़ने लगता है, तो बूंद की तरह ही भगवान कुछ ऐसा कर देते हैं और वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। तो इसी प्रकार बेटा इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन के रास्ते पर हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाते रहना चाहिए, और हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाते हुए हमें कभी भी रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि मुश्किलों का सामना अगर हम करेंगे, डटकर उन मुसीबतों का सामना करेंगे, तभी हम अपने रास्ते से अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और हमें जीवन में सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एक कविता, एक बूंद। थैंक यू।